मित्रों नमस्कार। आज मैं आप सबों के बीच आयुर्वेद की एक ऐसी दवा जिसका प्रयोग घर घर में होता है और ख़ासकर इस बरसात के मौसम में इसके प्रयोग से जितनी भी बीमारियां हैं, जो मौसमी बीमारियां हैं जो वर्षा ऋतु में होती हैं, उन सब बीमारियों पर इसका बहुत ही व्यापक प्रभाव पड़ता है। उस चूर्ण का नाम है शीतोपलादी चूर्ण। शीतोपलादी चूर्ण का प्रयोग हम वर्षा ऋतु में सर्दी, बुखार एवं किसी भी प्रकार का ऋतुजन्य रोग, चाहे उसमें श्वास रोग हो, कफ रोग हो, सूखी खांसी हो, क्षय रोग हो, इसका प्रयोग हम लोग व्यापक रूप से करते हैं। मैं आज आप लोगों के बीच शीतोपलादी चूर्ण बनाने की सामग्री, विधि एवं गुण और उपयोग से संबंधित चर्चा करूंगा। मित्रों, सर्वप्रथम हम इस शीतोपलादी चूर्ण के निर्माण के पूर्व मिश्री, बंसलोचन, पीपल, छोटी इलायची और दालचीनी, इन सामग्री को लेकर सबको साफ करके कूट छान करके चूर्ण बना लेते हैं। इसकी मात्रा मिश्री 20 ग्राम, तो बंसलोचन 8 ग्राम, पीपल 4 ग्राम एवं दालचीनी 1 ग्राम और इलायची 1 ग्राम। यह एक उदाहरण के लिए हमने मात्रा बतलाया। आपको जितना भी मात्रा लेना हो, उपयोग के हिसाब से, उपयोग के दृष्टिकोण से आप उतनी मात्रा को बढ़ा या घटा सकते हैं। चलिए, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इस शीतोपलादी चूर्ण का उपयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। इस चूर्ण के सेवन से श्वास, खांसी, दम्मा, हाथ और पैरों की जलन, भूख की कमी एवं जिह्वा में शून्यता, टेस्टलेस हो जाना, पसली का दर्द, ज्वर, रक्तपित्त शांत होता है। यह चूर्ण बढ़े हुए पित्त को संतुलित करता है, कफ को छांटता है, अन्न पर रुचि उत्पन्न करता है, भूख को तेज करता है और पाचक रस को उत्तेजित करके उसका निर्माण करता है, जिसके परिणाम स्वरूप डाइजेस्टिव पावर मजबूत होते हैं। पित्त वृद्धि के कारण कफ सूखकर छाती में बैठ गया हो, प्यास ज़्यादा लगता हो, हाथ पांव शरीर में जलन हो, खाने की इच्छा न हो, मुंह से खून वगैरह भी रिश्ता हो, थोड़ा थोड़ा ज्वर भी रहता हो, विशेषकर रात में बढ़ जाने वाले ज्वर रहने के कारण शरीर निर्बल और दुर्बल तथा कांतिहीन हो जाना आदि उपद्रवों में इस चूर्ण का उपयोग करते हैं और इससे काफ़ी लाभ भी होता है। बच्चों के सूखा रोग, जब बच्चा कमज़ोर और निर्बल हो जाए, साथ साथ थोड़ा ज्वर भी बना रहे, श्वास या खांसी भी हो, तो इस चूर्ण के साथ परवाल भस्म और स्वर्ण मालती बसंत की थोड़ी मात्रा मिलाकर प्रायः सेवन करने से अपूर्व लाभ होता है। बच्चों के सूखा रोग में जब बच्चा कमज़ोर और निर्बल हो, साथ साथ थोड़ा ज्वर भी बना रहे, तो ऐसी स्थिति में इसका प्रयोग मधु के साथ या घृत के साथ करते हैं।
बिगड़े हुए जुकाम में इस चूर्ण का उपयोग किया जाता है। अधिक दिनों से सर्दी लगी हुई हो, शीतल जल अथवा असमय में जल पीने से जुकाम हो गया हो, जिसे एलर्जी भी कहते हैं, कभी कभी यह जुकाम रुक भी जाता है। इसका कारण यह है कि जुकाम होते ही यदि सर्दी रोकने के लिए शीघ्र ही उपाय किया जाए तो कफ सूख जाता है, जो अंग्रेजी दवाओं के दुष्परिणाम स्वरूप होता है। सिर में दर्द, सूखी खांसी, देह में थकावट, आलस्य, देह भारी मालूम पड़ना, सिर भारी, अन्न में रुचि रहते हुए भी खाने की इच्छा न होना आदि उपद्रव होते हैं। ऐसी स्थिति में इस चूर्ण का शरबत बनस्फसा के साथ देने से बहुत लाभ होता है, क्योंकि यह रुके हुए दूषित कफ को पिघलाकर बाहर निकाल देता है और इससे होने वाले उपद्रवों को भी दूर कर देता है। नमस्कार मित्रों, मुझे उम्मीद है कि आज के ये कंटेंट आपको पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।